मंदिर बनने से सब लोग करोड़पति होने बहुत जल्द जा रहे हैं। जिस प्रकार से 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वह सफलता प्राप्त हुआ, अगले वर्ष भगवान राम जी टाट से और ठाठ में विराजमान हो गए। आने वाले 11 जनवरी को रामलला जी का महोत्सव मनाने की पूर्ण रूप से तैयारियां चल रहा है। दस हजार 15,000 श्रद्धालु अयोध्या डेली पधारते थे। इस समय जो है 80,000, 90,000, 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु डेली पधारते हैं। अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव 11 जनवरी से जो है 13 जनवरी तक जो है मनाया जाएगा, जिसको लेकर के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तैयारियां जो है शुरू कर दी और अयोध्या के मठ मंदिरों में भी अनुष्ठान जो है किए जा रहे हैं। और अयोध्या में काफ़ी उत्साह का माहौल है, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और अयोध्या में 11 जनवरी से जो है प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव जो है मनाया जाएगा, जिसको लेकर के मंदिरों में काफ़ी उत्साह है। और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित समाज के जो है अध्यक्ष हैं, पुरोहित समाज के जो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की तैयारियां इन लोगों ने कर रखी है, क्योंकि लगातार इन लोगों के द्वारा भी अनुष्ठान और कार्यक्रम जो किए जाते हैं। और किस तरह का उत्साह अयोध्या में, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, कितनी भीड़ होने वाली है, वो सारी चीज़ों की जानकारी हम लेना चाहेंगे राजेश महाराज जी से। जी, स्वागत आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। क्या कहना चाहेंगे, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव मनाया जाना है, उसको लेकर के किस तरह की आप लोगों ने तैयारी कर रखी है और क्या कहेंगे? जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है, जिस प्रकार से 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वह सफलता प्राप्त हुआ, अगले वर्ष भगवान राम जी टाट से और ठाठ में विराजमान हो गए, जिसमें शासन प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, सूबे के मुखिया श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी का विशेष सहयोग रहा। जिस प्रकार से जन समूह मिल करके जनता के सहयोग से भव्य और नव मंदिर रामलला बन करके तैयार हो गया है। लाखों की संख्या में डेली अयोध्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं। इस बार 11 जनवरी को है पुनः जो है मंदिर निर्माण का वार्षिक महोत्सव मनाने की पूर्ण रूप से तैयारियां चल रहा है। जगह जगह पे तीर्थ पुरोहित समाज भी अपना जो है फूलों की वर्षा करेगा, जगह जगह पे आरतियाँ उतारेगी। शोभा यात्रा का भी जो है प्रकरण चल रहा है कि अयोध्या में राम पथ मार्ग से शोभा यात्रा भी निकाला जाए, जगह जगह पे स्वागत सम्मान हो। जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम भव्यता रूप से दिया जाएगा। अयोध्या के परम पूज्य साधु संत भी इसमें सहयोग में पूर्ण रूप से तैयार हैं। तीर्थ पुरोहित समाज भी तैयार है और अयोध्या की नगर वासी भी, जनता भी पूर्ण रूप से वह दृश्य का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले 11 जनवरी को रामलला जी का महोत्सव मनाने की पूर्ण रूप से तैयारियां चल रहा है। और सौभाग्य की बात यह है कि अयोध्या में जिस प्रकार से विकास और विस्तार हुआ, आने वाले समय में 10,000, 15,000 श्रद्धालु अयोध्या डेली पधारते थे। इस समय जो है 80,000, 90,000, 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु डेली पधारते हैं। तो अयोध्या का विकास विस्तार हुआ है। जिस प्रकार से तीर्थ का भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग हो रहा है। अयोध्या की में पधार करके श्रद्धालु है अयोध्या में खरीदारी कर रहे हैं, पूजे का सामान, वस्त्र ले रहे हैं, चंदन और सिंदूर ले रहे हैं, मूर्तियां खरीद रहे हैं और भोजनालय में भोजन कर रहे हैं, जलपान भी कर रहे हैं। तो अयोध्या का विकास भी बढ़ रहा है। अयोध्या में रहने वाले लोग, पहले बहुत कम ही लोग ऐसे करोड़पति रहते थे, परम पूज्य साधु संत ही थे। गृहस्थ तो बहुत कम ही गिने चुने लोग करोड़पति थे। लेकिन आने वाले समय में लगता है कि हर एक व्यक्ति, कुछ लोग बचेंगे जो करोड़पति न रहे। तो अयोध्या में श्रद्धालु मंदिर बनने से सब लोग करोड़पति होने बहुत जल्द जा रहे हैं। तो इसमें अयोध्या का भी बहुत बड़ा गौरव है। अयोध्या से लेकर पूरे भारत के लिए, देश विदेशों में जो सनातनी जुड़े हुए हैं, बसे हुए हैं, सब के लिए है कि अयोध्या पधारें और रामलला जी के जो है प्रगट महोत्सव में, मंदिर निर्माण महोत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनावें। जिस प्रकार से अयोध्या में हर्ष उल्लास के साथ प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाएगा, इसमें सभी लोग शामिल हों। राजेश महाराज। अभी
कुछ ही समय रह गया है। श्रद्धालुओं की अगर बात करी जाए तो कितने श्रद्धालु, कितने की लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और किस तरह की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है, शासन प्रशासन की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे और क्या अपील करेंगे यहाँ पर जो श्रद्धालु जो अयोध्या आ रहे हैं? जय सिया राम। बिना सूचना के भी जो श्रद्धालु अयोध्या पधार रहे हैं और जो सूचना दे करके भी पधार रहे हैं, सभी परम पूज्य साधु संत अपने मठ और मंदिरों में उनको ठहरने रहने भोजन का निःशुल्क व्यवस्था कर रखा है। और भी अन्य भी धर्मशाले हैं, होटल हैं, मठ मंदिर हैं, होम स्टे भी है जो ऑनलाइन के माध्यम से सभी लोग बुक कर चुके हैं। 9, 10 और 11, 12 को 3 दिन लगातार जो है कोई धर्मशाला और कोई होटल ऐसा बचा ना हो जो बुक ना हुआ हो। शासन प्रशासन के लोग भी बाहर से पूरे भारत और देश विदेश के भी मीडिया के भी भाई अयोध्या में पधार रहे हैं, उन लोगों ने भी अपना अपना रूम और रहने की व्यवस्थाएं बुक करा रखी है। तो अयोध्या में फिर भी श्रद्धालु पधारने के लिए उत्सुक हैं कि हमें जगह नहीं मिलेगा, एक रात सोने का भी जगह मिल जाएगा। स्टेशन है और शासन प्रशासन इसकी व्यवस्था करा रही है। तो तीर्थ पुरोहित भी आह्वान करता है कि अयोध्या में श्रद्धालु पहुँचें और 11 जनवरी को रामलला प्रगट महोत्सव और मंदिर निर्माण महोत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनावें। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट। जय सिया राम। बिल्कुल, ये हमारे साथ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष थे राजेश महाराज जी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई हैं और जो भी श्रद्धालु आना चाहेंगे उनके लिए पूरी तरीके से शासन प्रशासन और अयोध्या के जो साधु संत महंत हैं उन्होंने भी जो है उनकी व्यवस्थाएं जो है कर रखी हैं, चाहे वो धर्मशाला हो या होटल है। यहाँ पर अयोध्या आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट RP सिंह के साथ आज हम न्यूज़ टाइम नेशन अयोध्या। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।